हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त प्रकाश राय आप लोगों के बीच एक मुद्दे को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 10 मई को संघर्ष विराम का जो बात हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुका, उसको लेके बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले लोग सरकार के प्रति काफ़ी कुंठित हैं और सवाल कर रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। जैसा कि पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे वैसे ही करते रहना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात है कि सही बात है आपकी कि हमले करने चाहिए थे, बट इसका ये नहीं है कि ये संघर्ष विराम सरकार ने क्यों किया। संघर्ष विराम हुआ, ये आज हुआ या ये संघर्ष और लंबा खींचता, महीने 2 महीने, साल 2 साल, विराम तो इसे लगाना ही पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि ये विराम नहीं लगता। और नुकसान दोनों तरफ से होता है। ये भी नहीं है कि सिर्फ हम पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे भी सैनिक, हमारे भी जाबाज बहादुर सिपाही, आमजन, सबको क्षति पहुंच रही थी। युद्ध से राजस्व की भी हानि होती है। और सबसे बड़ी बात, इस सारी समस्या का जड़ केवल और केवल पाकिस्तान नहीं है, जिसको लेके हम लोग पाकिस्तान के प्रति इतना उग्र हो रहे हैं। हम पाकिस्तान की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं शुरू से उसके खिलाफ रहा हूँ। लेकिन समझने और सोचने की ये बात है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने देश में है। हमारे देश में बैठे हुए गद्दारों की है, गद्दारों की वजह से है। क्योंकि बगैर भीतरी सपोर्ट के और भीतरी लोगों के सहयोग के इतनी बड़ी घटना नहीं होती है। तो रही बात जो गद्दार हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनसे सामना करना पड़ेगा। और ये आज से नहीं है, ये एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का जड़ पूर्णतः पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे बैठे हुए गद्दारों की वजह से ये आतंकवाद पनप रहा है, फल फूल रहा है। और रही बात इस सरकार की, तो ये सरकार ऐसी भी नहीं है कि जो चुप रहने वाली है। अगर पहले की सरकारों को देखा जाए तो 26/11 हमला हुआ हमारे मुंबई में ताज होटल पे, और अनेकों होटलों में और हॉस्पिटलों में, स्टेशन पे, छत्रपति शिवाजी शायद स्टेशन पे हुआ था। और उससे पहले हमारे संसद भवन पे हमला हुआ। तो उस समय भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन कितना बड़ा एक्शन होता था, इन सब पे कितनी कार्रवाई होती थी, सबको मालूम है। सब जानकारियाँ होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरों के सामने हमें गिड़गिड़ाना पड़ता था। कि जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सामने ही हमारे प्रधान सेवक जो हुआ करते थे गिड़गिड़ाते थे। प्रधान सेवक की चलती नहीं थी, वो एक सिर्फ मुखौटा थे। बट आज की सरकार ऐसी नहीं है। आज की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। सिर्फ सोचने और समझने की बात है। अभी आप बात कर रहे हैं कि युद्ध, ठीक है, युद्ध बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इतनी आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों जैसे यूरोप के दबाव में आके, गल्फ कंट्रीज़ के दबाव में आके हमने युद्ध विराम की घोषणा की। आपकी बात अगर एक बार के लिए माना जाए तो ये सच भी माना जा सकता है। रीज़न है इसका, गल्फ कंट्रीज से हम पेट्रोल की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और रही बात जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे भाई गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोप में और भी अलग अलग देशों में अच्छे खासे मुकाम पे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई वहाँ पे बिजनेस अपना कर रहा है। कल को ये कंट्रीज़ हमारे विरोध में होके पाकिस्तान को सपोर्ट करके अगर हमारे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगेंगी तो इससे कितनी बड़ी आर्थिक हानि होगी, इन सब पे भी विश्लेषण आप लोगों को करना चाहिए। अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हमारे पास धन संपदा की कमी नहीं हो। अभी हम नीचे के स्तर से ऊपर उठ रहे हैं। जब से ये सरकार आई, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। नहीं तो एक समय था कि
यही हमारे जो पुरानी सरकारें थी कहती थी कि हमारे पास 4 दिन से अधिक लड़ाई के लिए गोला बारूद नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है कि हम कोई फाइटर प्लेन खरीद सकें। बट आज की सरकार ऐसी नहीं है, ये काम कर रही है, ज़मीन पे काम हो रहा है, सब कुछ आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों की वजह से है, ये सब प्रॉब्लम। तो कार्रवाई रुकेगी नहीं, आप देखते रहिए, धैर्य रखिए, सरकार काम कर रही है ज़मीन पे और करती रहेगी। और रही बात इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, इनके जो रहन सहन है, इनकी जो परवरिश है, ऐसी है ही, ये ऐसी मानसिकता के लोग ही हैं कि इनको बदला नहीं जा सकता। सुधारने की कोशिश की जाती है इन्हें। अब ऐसा भी नहीं है कि इनको एक तरफ से आप साफ कर दो। अगर ऐसा संभव होता तो अमेरिका ने इराक पे हमला किया, अफ़गानिस्तान पे किया, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ पे किया। क्या पूर्ण सफाया कर पाया? जो कि पूरे विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार है जो कि अदर किसी कंट्री के पास नहीं है। जब ये अमेरिका के लिए संभव नहीं है तो हम ऐसे एक देश में रहते हैं जो अभी एक निचले स्तर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और बहुत समझदारी सूझबूझ के साथ अभी की जो सरकार है एक एक कदम आगे बढ़ा रही है और नित्य प्रतिदिन बुलंदियों को प्राप्त कर रही है। इसे हमें मानना चाहिए। नहीं तो हमारी सेनाएं वैसे कभी भी कमज़ोर नहीं थी, जोश, बहादुरी और जज्बे की कभी भी कमी नहीं थी। कमी होती है तो उन लोगों में जो सेनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, जो सरकारें होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कि सेना अपने मन से कुछ भी कर दे। एक समय था कि एक गोली चलाने के लिए भी दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था। अब वो बात नहीं रही। वास्तविकता है, अगर एक चलाओगे तो यहाँ से 10 राउंड चलाने की परमिशन है। परमिशन लेना नहीं पड़ता है कि दिल्ली पहले कॉल घुमाओ। तो बहुत बेहतर काम हो रहा है देश में और आगे भी होता रहेगा। आप धैर्य बना के रखें। युद्ध हर चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन जब ज़रूरी हो जाए तो युद्ध करना भी चाहिए। अपने भारत ने वही किया भी है। ये भी सही बात है कि वो सुधारने वालों में से भी नहीं है, लेकिन इसका परिणाम उन्हें मिल भी गया है। और इस बार के हमले से वो समझ भी गए हैं, क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद, जितने भी उनके बेहतरीन शहर हैं, सबको टारगेट करके भारत ने हमला किया और साबित किया कि अब हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, हम जवाब देना भी जानते हैं। इसी के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव दें और इस पे चर्चा करें। बाकी आप सब खुद ही समझदार हैं। इस पे हमारा आप सभी से कोई मतभेद नहीं है, बस सोचने का फ़र्क है। जय हिंद, जय भारत।